नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम आज शुरू करने वाले जो हमारा डीएलएड एंड डीपीएससी का जो कोर्स चल रहा है 2024-26 का उसका हमारा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक है उसका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर था मेरा जीडीपी के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ने वाले जीएनपी के ऊपर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और हमारा कंप्यूटर का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो भी मैंने करा दिया है, वो भी आप हमारे चैनल पे आकर ज़रूर देख सकते हैं हमारे वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। तो चलिए ये शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। जीएनपी होता क्या है? एक निश्चित अवधि में दुनिया भर में किसी देश के स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, एक निश्चित अवधि, मान लेते हैं 1 साल में, दुनिया भर में किसी देश के, अगर मान लो एक देश की कंपनी लेते कोई सा भी, जैसे हम एप्पल लेते हैं। एप्पल अमेरिका की कंपनी है। वो क्या करती है, पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट को सेल करती है और सेवाएं अपनी प्रदान करती है। तो 1 साल में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य जो होगा ना, और अंतिम सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य होगा, अंतिम वस्तु और सेवा को कुल बाजार मूल्य, उसी मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं। ठीक है। इसमें विदेशी भूमि पर अर्जित कारखानों या कंपनियों द्वारा उत्पादित सामान और सेवाएं भी शामिल हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आपने अपने देश में तो प्रोडक्शन किया ही किया और विदेशों में एक्सपोर्ट किया, लेकिन आपने किसी दूसरी कंपनी की में अपनी प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश की और फिर आपने क्या किया, वहाँ से ही प्रोडक्ट बना के उस कंट्री में ही बेचा और प्लस अपने अदर कंट्री में भी सेल किया। तो इन दोनों को मिला के आपने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है और उसका मूल्य क्या है, वस्तुओं का और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा पूरी दुनिया भर में बेचा जाने वाला या दिया जाने वाले सेवाओं का या वस्तुओं का जो मूल्य होगा, उसे हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि जीएनपी की हम गणना कैसे कर सकते हैं, हम कैसे गिन सकते हैं जीएनपी को। तो जीएनपी की गणना जीडीपी में शुद्ध विदेशी आय को जोड़कर निकाला जाता है। सबसे पहले हम जीडीपी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में जीडीपी को बताया कैसे निकाल सकते हैं। 3 विधियाँ होती है, आय विधि, व्यय विधि और आय विधि, व्यय विधि, उसके साथ एक उत्पादन विधि। ठीक है, 3 विधियों को मिला के हमारे साथ जीडीपी निकलती है। जीडीपी की गणना के लिए हम क्या करें, जीडीपी में हम शुद्ध विदेशी आय एनएफआई, नेट फॉरेन इनकम को ऐड कर देते हैं इसके अंदर। एनएफआई विदेशों में काम करने वाले देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय या आय और देश में काम करने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा भेजी गई आय के बीच का अंतर होता है। मतलब समझो क्या है, हम 2 कंट्री मान लेते हैं, ए और बी। ठीक है, ए से कोई 10 लोग आके बी से 10 लोग आके ए में काम करते हैं और ए से 15 लोग बी में जाके काम करते हैं। मान लेते हैं सब 10-10 रुपये कमाते हैं, तो इनका 100 रुपये हो गया, इनका 150 हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 50। तो 50 ही जो होगा ना मेरा, वो मेरा एनएफआई होगा। ठीक है, यानी कोई देश है उसमें जो उसके नागरिक है जो विदेशों में जाके पैसा कमा रहे हैं और जो विदेशों से आके उसके देश में जो नागरिक पैसा कमा रहे हैं, उन दोनों के आय के बीच का जो अंतर है वही मेरा एनएफआई होता है। ठीक है, नेट फॉरेन इनकम, देश में काम करने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा भेजी गई आय के बीच का अंतर होता है। अब बात करते हैं कि जीएनपी के प्रकार कितने। तो जीएनपी 2 प्रकार की होती है, नाममात्र जीएनपी और वास्तविक जीएनपी। चालू वर्ष में कीमतों की गणना होती है, उसे जीएनपी कहते हैं। नाममात्र की जीएनपी यानी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका, उसके बीच जो कीमतें हैं, कीमतों की आप जो गणना कर रहे हो, उसको हम नाममात्र जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब हम एक वर्ष को क्या होता है, आधार वर्ष बना लेते हैं और फिर उसमें हम कीमतों की गणना करते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक जीडीपी। जीडीपी के महत्व की अगर बात करें तो क्या क्या महत्व, जीएनपी का महत्व क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की गणना का एक मापन के रूप में काम करता है। ये जीएनपी वृद्धि दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और जबकि गिरावट दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। अगर आपकी जीएनपी बढ़ रही है तो आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। अगर आपकी जीएनपी कम हो रही है, एक तो क्या इसमें मदद करता है कि जो हमारा अर्थव्यवस्था की गतिविधि का मापन बनता है जीएनपी। अगर जीएनपी बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जीएनपी अगर घट रही है तो हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या आ गई है, मंदी आ गई है। प्रति व्यक्ति जीएनपी, ये जीवन स्तर का एक मापन बन जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज। सरकारी नीति का आधार बन जाता है। सरकारी नीतियाँ बनाने के लिए जीएनपी का जो डेटा का यूज़ किया जाता है, इससे पता चलता है कि हमारे देश में कितने नागरिक हैं जो बाहर से कमा के हमको पैसा दे रहे हैं, या कितने ऐसे नागरिक हैं जो हमारे देश में कमा के पैसा अपने देश में ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में आसानी जाती है। जीएनपी का उपयोग विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को तुलना करने के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जीएनपी का महत्व। अगर हम बात करें जीएनपी की सीमाएं क्या है, तो एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जीएनपी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को ना ध्यान बिल्कुल में नहीं रखता है। जो भी हमारा लोकल लेवल पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना हमारा उसका सप्लाई किया जा रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है उन्हीं को देख के डेटा को पब्लिश किया जाता है। आय का वितरण, जीएनपी आय वितरण के बारे में जानकारी नहीं देता। देखिए जीएनपी के द्वारा हम एक ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि एक व्यक्ति एक कंट्री में एक व्यक्ति कितना कमा रहा था, लेकिन कौन सा व्यक्ति कितना कमा रहा है ये बता पाना मुश्किल होता है। पर्यावरणीय प्रभाव, जीएनपी पर्यावरण प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। वो क्या करता है, अपने सिर्फ इनकम को देखता है अपनी रैंकिंग निकालने के लिए, लेकिन इसमें पर्यावरण किस कंट्री में कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, किसने कितना कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उसके हिसाब से भी उसमें एक पॉइंट देना चाहिए, तो वो भी इसमें नहीं देता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएँ हैं। हम बात करें कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। तो जीडीपी जो होता है हमारा, ये एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है, चाहे वह देश के अंदर हो या बाहर है। ये जीएनपी है। जीएनपी क्या कहता है भाई, देखो तुम चाहे देश के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करो या देश के बाहर, हम उस पूरे टोटल को मिला के हम जो भी मूल्य हमारा आएगा उसमें हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन जब जीडीपी क्या कहता है, ये देश की सीमाओं के अंदर ही जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसी को ध्यान में रखता है, उसी को ही जोड़ता है। ये जीएनपी देश के बाहर और अंदर दोनों में होता है, लेकिन जीडीपी जो होता है वो सिर्फ देश के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसको जीडीपी में मापते हैं। लेकिन जीएनपी में देश के बाहर हो या अंदर हो, कितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और उस सेवाओं का और वस्तु का जो मूल्य होगा, अंतिम मूल्य, उसको जीएनपी में मापा जाएगा। इसके अलावा जीएनपी इस बात पर ध्यान देता है कि उत्पादन का मालिक कौन है, चाहे वो किसी भी देश में हो। जबकि जीडीपी क्या कहता है, इस बात पर ध्यान देता है कि आउटपुट कहाँ हो रहा है, इस बात पे नहीं कि कौन कर रहा है। जीएनपी किस बात पे ध्यान देता है कि मालिक कौन है, बनाने वाला कौन है, प्रोडक्शन करने वाला कौन है, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो। लेकिन जो जीडीपी है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये कहीं, ये कौन पे काम करता है जीएनपी, और ये कहाँ पे काम करता है। ठीक है, इसके लिए जीडीपी के लिए कहाँ पे महत्वपूर्ण है और जीएनपी के लिए कौन महत्वपूर्ण है, कि बना कौन रहा है, चाहे वो कहीं भी बनाए, प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है जीडीपी। ठीक है, चाहे वो, तो ये भाई जीडीपी और जीएनपी का अंतर है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जीएनपी वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और जीडीपी वाला मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जीएनपी के। जीएनपी का अर्थ क्या होता है, किसी देश की कुल जनसंख्या, किसी देश की कुल भूमि क्षेत्र, या किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, या किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय। तो इसका आंसर क्या होगा,
डी होगा इसका आंसर, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय। ठीक है, तो ये हमारा जीएनपी है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी में विदेशी उत्पादन शामिल होता है जबकि जीडीपी में नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है ये। जीएनपी में घरेलू उत्पादन शामिल होता है जबकि जीडीपी में नहीं। दोनों समान है या फिर दोनों में कोई अंतर नहीं? तो इसका आंसर क्या है? ए, जीएनपी में विदेशी उत्पादन शामिल होता है जबकि जीडीपी में नहीं होता है। जीएनपी की गणना किस विधि से की जाती है? तो जीएनपी की गणना आय विधि से की जाती है, व्यय विधि से, उत्पादन विधि से या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है आय विधि। जीएनपी की गणना हम किससे करते हैं? आय से करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएनपी को मापने के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? घरेलू और विदेशी उत्पादन पर, सरकारी और निजी खर्च पर, निवेश और निर्यात पर, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? घरेलू और विदेशी उत्पादन पर। ठीक है, कि आपने घर के अंदर या फिर विदेशों में आपने कितना प्रोडक्शन किया है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जीएनपी किसके लिए महत्वपूर्ण है? अर्थशास्त्रियों के लिए, नीति निर्माताओं के लिए, निवेशकों के लिए, उपरोक्त सभी? इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि जीएनपी में वृद्धि का क्या अर्थ है? अगर जीएनपी बढ़ रही है तो हम उससे क्या मान सकते हैं? किसी भी कंट्री को मान लेते हैं, ए नाम की कोई कंट्री है, उसकी जीएनपी बढ़ रही है तो उसका क्या मतलब है? कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है या फिर कमज़ोर हो रही है, फिर स्थिर है, फिर कोई बदलाव नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसकी जीडीपी क्या हो, अर्थव्यवस्था क्या हो जा रही है? मजबूत हो जा रही है अगर जीएनपी उसकी बढ़ रही है तो। अगला क्वेश्चन है कि जीएनपी में अगर गिरावट आ रही है तो इसका हम क्या मतलब समझे? मान लेते बी नाम की कोई कंट्री है, उसकी जीएनपी कम हो रही है तो उसको हम क्या मानेंगे? कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है, या फिर अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, उसकी जीएनपी गिर रही है तो। जीएनपी को मापने की कुछ सीमाएं क्या है? ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं करता, ये पर्यावरण शरण को ध्यान में नहीं रखता, ये आय वितरण को नहीं मापता, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। जीएनपी के अलावा अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किन अन्य संकेतकों का उपयोग किया जाता है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, प्रति व्यक्ति आय, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जीएनपी के मामले में सबसे आगे है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका जीडीपी के मामले में सबसे आगे और जीएनपी के मामले में सबसे आगे है। तो यहाँ पे हमारा जो जीएनपी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने जीडीपी वाला भी टॉपिक करा दिया, इकोनॉमिक्स का और कंप्यूटर साइंस का तो मैंने करा ही दिया है। तो आप उन सब वीडियो को जाके हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस पे जाके आप देख सकते हैं बाकी सारी वीडियोस को भी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।